हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 13.1 का हम डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत है, जैसे क्यूब का टीएसए है 6l²। इसको पहले लर्न करो। सीएस है 4l²। क्यूबॉइड टीएसए होता है 2 होल इंटू LB प्लस BH प्लस HL। CSA होता है 2H होल इंटू L प्लस B एंड PR CSA एंड TSA बोथ CSA एंड TSA बोथ 4πr²। कौन का CSA πRL, TSA कैसे का πRL प्लस πr² कॉमन गया πr होल इंटू H प्लस L प्लस R। उसके बाद सिलेंडर का होता है CSA 2πRH एंड TSA होता है 2πRH प्लस 2πr²। कॉमन गया 2πr होल इंटू H प्लस R। इसको पहले लर्न कर दो या स्नैपशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन का आंसर शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो अच्छी तरह देखना और सब जो भी नए हो सब्सक्राइब करो और फॉलो ज्यादा से ज्यादा करो, और जो भी देखता है क्लियर देखो, कोई भी स्किप ना करो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता आएगा। क्वेश्चन है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब। इसमें क्यूब बना दिया मैंने, देखो ये क्यूब और दूसरा एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब है, 2 क्यूब है। ये दोनों का एक क्यूब का वॉल्यूम 2 क्यूब ईच वॉल्यूम 64, V इक्वल टू 64 cm क्यूब। ठीक है, उसके बाद लिखा है यार जॉइंट एंड टू एंड, ओ इसको जॉइन किया गया है, मतलब ऐसे बन गया है, ये बन गया है दूसरा एक क्यूबॉइड बन गया। इसको दोनों एंड टू एंड जॉइन कर दिया, एक क्यूबॉइड बन गया। चलो फाइंड इट सरफेस एरिया। ओके, तो पहले ये जो क्यूब का वॉल्यूम दे दिया गया है इतना, तो उसका साइड कितना है, पहले उसका साइड निकालो। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 6l² होता है, सॉरी L³ होता है, वॉल्यूम L³। तो L³ इक्वल टू है 64 cm³। तो देन L इक्वल टू L³ का ये क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट बना दो 64। तो L इक्वल टू 4 cm आ गया, उसका साइड है 4, ये 4 ये 4 ये 4, हाइट ये बेस। तो देखो इसका अभी जो क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो गया, नहीं यहाँ लिख दिया लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, ब्रेथ वही 4, 8 वही 4 है ना। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू LBH का अभी वैल्यू डाल दो, कितना होता है? L 8 cm इंटू B 4 cm इंटू H 4 cm इक्वल टू, अच्छा 16 कितना होता है? 8 4 जा 32 इंटू 4, 30 का 4 होता है 120, 2 का 4 होता है 8, 128 cm²। काम खत्म। चलो गलत हो गया शायद, रुको। ये 8 ये 4 LBH 8 4 4 8 4 32, 32 इंटू 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है 128। अच्छा, उसका वॉल्यूम ने ये हो गया, ये सेम की ये वॉल्यूम है, लेकिन ये तो वॉल्यूम नहीं बताया। चलो उसका सरफेस एरिया बताया। सरफेस एरिया तो बहुत ईजी है, 6l²। उसका सरफेस एरिया कितना होता है? ये सरफेस एरिया होता है 6l², लेकिन इसमें देखो क्या होगा, इसमें सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आएगा, मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर?
इक्वल टू 2 होल इंटू एल कितना है 4 इंटू बी कितना है, सॉरी एल होता है 8, बी होता है 4, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 2। ये देखो उसको कार्ब सरफेस एरिया करना है, ये पहले मल्टीपल करना है। तो 8 3 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 इक्वल टू 2 होल इंटू 32 32 64 6 70 10 80 इक्वल टू 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 cm स्क्वायर। काम कंप्लीट। वॉल्यूम भी मैंने बोल दिया, अगर वॉल्यूम होता भी तो वॉल्यूम का भी मैं बोल दिया था, लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं चाहिए, सिर्फ ये है आंसर, देख लो। अभी हम क्वेश्चन 2 पर जाते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a vessel in the form of hollow hemisphere। अच्छा, पहले इसको डायग्राम बनाएंगे। ये hollow hemisphere होता है, मतलब ये इसमें कुछ भी नहीं, hollow hemisphere, hollow hemisphere माउंटेड बाय ए hollow सिलेंडर। ओ तो फिर सिलेंडर है, उसके ऊपर माउंटेड है एक बाउल। क्लियर? ये सही, ठीक है, चलो। तो उसके बाद क्या हुआ, हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब इसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर लिख दिया मैंने, डी इज इक्वल टू 14 cm। चलो उसके बाद उस एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 cm। ये टोटल हाइट है 13 cm, कितना है 13 cm, मतलब टोटल हाइट है 13 cm। अच्छा, यहाँ लिखा गया है वेसल इज द फॉर्म ऑफ ए होलो सिलेंडर माउंटेड बाय ए होलो। ओहो, तो ये एक बाउल है, मतलब अच्छी तरह मैं बनाता हूँ। ये एक बाउल है, बाउल के ऊपर सिलेंडर है, टोटल है 13 cm और डायमीटर है उसका 14। उसका क्या निकल रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया उसका एक ही निकलेगा, यार इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया एक ही निकलेगा। अच्छा, पहले बोलो ये इसका हेमिस्फीयर का हाइट कितना है, हाइट उसका रेडियस कितना है, क्योंकि अगर ये गोल एक स्फीयर होता है, ये तो हेमिस्फीयर है ना, उसका हर तरफ का रेडियस एक ही होता है। अगर इसका रेडियस ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, मतलब पहले ये रेडियस निकालना है। तो रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 cm, ये आ गया, उसका रेडियस आ गया। अच्छा, उसका CSA क्या है, मतलब ये हेमिस्फीयर का CSA होता है 2πr²। क्लियर? और सिलेंडर का CSA होता है 2πr/h। वही मांग रहा है ना, उसका टोटल मतलब इनर सरफेस एरिया या आउटर सरफेस एरिया कुछ भी हो, ऐसा ही होगा। यही है, देखो इसका हेमिस्फीयर का जैसे पूरा स्फीयर का होता है 4πr², तो हाफ का कितना होगा 2πr² हुआ। और ये सिलेंडर का देखो कैसे, सिलेंडर का CSA निकलता है 2πr/h। अच्छा, इसको हम काट देंगे तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना। रेक्टेंगल का ये जो साइड है, ये वाला जो रिंग है ये बन गया। अच्छा, इसका हम बोलते हैं सारकमफ्रेंस। सारकमफ्रेंस होता है 2πr होता है ना। और इसका जो हाइट, ये हो गया हाइट। अभी ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है LB। LB मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πr इंटू h हो गया 2πr/h। तो अभी हो गया ये, इसमें से कॉमन हमारा जाएगा, देखो 2πr जाएगा, r गया तो इधर कितना बचा, r प्लस l और l प्लस r हो गया ना। कितना होगा, इतना ही है। चलो अभी हम क्या करते हैं, उसका
नंबर डाल देते हैं। 2 के पास 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर कितना है 7 होल इंटू आर है 7 प्लस एच ए 2 पाई आर एच यहाँ पर है। तो यहाँ पर एच हाइट कितना है, हाइट इस ये सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना होता है, उसका हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, टोटल 13 माइनस ये है 7 तो हो गया 6। तो यहाँ पर लिख दो 6। क्लियर हो गया। तो कितना होगा 7 7 कट गया 44 हो गया इंटू 13 4 जा 52 से 2 बचा 5 फिर 13 4 जा 52 5 57 cm स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका हाइट कैसा है, कितना निकलेगा। इसका हाइट तो है 7 माइनस कर दो ये तो 6 हो जाएगा ना। सिलेंडर का हाइट कितना है 6, इसीलिए ये है सिलेंडर का, ये है बाउल का। तो सिलेंडर का हाइट कितना है, पूरा ये पूरा वाला हाइट नहीं लिखाएगा, यहाँ पर टोटल हाइट से माइनस कर दो सिलेंडर का हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया कितना, सिलेंडर का हाइट 7 माइनस कर दो हो गया 6 cm सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, ये भी लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं इरेज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आता है थोड़ा देखो। पहले मैथ में अच्छा होने के लिए फॉर्मूला सबको चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5। पहले मैं यहाँ कोन बनाता हूँ, ये कोन बनाता हूँ, उसका रेडियस, कोन का रेडियस कितना लिखा गया है 3.5 cm 3.5 cm। चलो उसके बाद लिखा गया है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर सेम रेडियस। अच्छा, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, ये टोटल है 15.5। अच्छा, टोटल हाइट कितना है 15.5। अच्छा, इसमें से इसका हाइट कितना है, वही रेडियस जो है, तो रेडियस माइनस कर दो। तो हाइट ऑफ कौन कितना हुआ है, हाइट ऑफ कौन, ये जो हाइट इसका कितना हुआ है ना 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 cm। उसका हाइट हो गया है 12 cm। क्लियर, उसका हाइट हो गया है 12 cm। क्या निकलना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया मतलब उसका सीएस है और उसका सीएस है, दोनों का सीएस आएगा। अच्छा, इसका सीएस का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एन, इसका सीएस होता है पाई आर एन, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अरे पाई का वैल्यू हमको मालूम है, आर का वैल्यू है, लेकिन एल ये जो स्लांट हाइट मालूम नहीं। ये स्लांट हाइट यहाँ पर एक देखो ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसका हाइट है 12 और बेस है 3.5। तो इसको निकालना पड़ेगा एल को। तो एल इक्वल टू कितना है, एल इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर होल रूट ओवर 12 का आता है 1। अब पहले इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस 35/10 का स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू 5 में अगर काट दिया तो 5 2 जा 5 7 जा हो गया 12 स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो हो गया 144 प्लस 7 7 जा 49/2 2 जा 4 इसका ये सॉरी उसका ही रूट ओवर। और एक बार लिखता हूँ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 49/4 होल रूट ओवर। इसका एलसीएम कितना जाएगा 4 जाएगा
4 में यहाँ के दो 4 4 जा 16 से 6 बचा 1, 4 4 जा 16 1 17 बचा 1, 4 1 जा 4 1 5 5 76 प्लस 5 4 से 4 डिवाइड करो 1 49 कितना हुआ 9 6 15 से 5 बचा 1 4 1 5 7 12 से 2 1 बचा 6 25 बाई 4 का रूट ओवर 6 25 का रूट ओवर होता है 25 एंड 4 का रूट ओवर होता है 2। ये आ गया इतना, ये है 25, ये एल होता है 25/2। क्लियर हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं एल का वैल्यू, एल का वैल्यू हो गया 25/2 cm। क्लियर। अभी हमको टीएसए, टीएसए में कितना आएगा, टीएसए में आएगा आपका उसका सीएसए, किसका, कौन का सीएसए कितना है पाई आर एल, प्लस इसका कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें कॉमन जाओ कितना होगा पाई आर होल इनटू एल प्लस 2r। हर वक्त कॉमन लेने से क्या होता है छोटा छोटा नंबर निकलता है। इक्वल टू कितना पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना है ये 35/10। एल कितना निकला है 25/2 प्लस 2r 2 इंटू आर कितना है 35/10। 7 यहाँ चल गया 5 यहाँ 2 जा 10 2 से निकलो ये 11, ये हो गया 11 इंटू इसमें देखो पहले ये जो मल्टीपल है उसको मल्टीपल करो तो कितना हो गया 2 में ये कट गया 5 में कट गया 7, ये 7 हो गया ना तो हो गया 25/2 प्लस 7 ये ब्रैकेट में। उसको प्लस करने में कैसे करेंगे 11 को 11 इंटू इसमें जाएगा 2 यहाँ 25 प्लस 2 को 2 में डिवाइड करो 1 1 को 25 में मल्टीप्लाई करो 25 2 को इसमें 1 है 2 को 1 में डिवाइड करो 2 इंटू 7 इक्वल टू 40 इक्वल टू हो गया 11 इंटू 25 10 35 4 39/2 इक्वल टू आ गया है 11 9 जा 99 बचा 9 11 3 जा 33 9 42/2। फिर इसको डेसिमल कर सकते हैं हम तो कितना होगा डेसिमल करो 4 2 9 डिवाइडेड बाई 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 4 2 2 ये 9 है ना 2 4 जा 8 2 4 जा ये 9 2 4 जा 8 बचा 1 पॉइंट डालो पॉइंट डालने में कितना हो गया 10 2 5 जा कितना हो गया आंसर हो गया 214.5 cm स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 चला गया। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। A cuboid block, sorry, a cubical block of side 7। चलो क्यूब बनाएंगे उसका साइड है उसका सब साइड 7 7 7। अच्छा एंड सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा मतलब यहीं से आएगा मतलब ये पूरा लेगा नहीं एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर है। अच्छा हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा ये जितना होगा मतलब 7 ही होगा तो डायमीटर हो गया कितना है 7 हो गया। क्लियर। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2 इतना ही तो है। ये सेम में है या मीटर में है थोड़ा देखे ये है सीएम में है। चलो इसका हमको ये चाहिए रेडियस मिल गया ना। अच्छा अभी देखो उसका ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अच्छा
एक काम करो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी बोलो इसका ये जो सर्किल है, ये सर्किल के ऊपर बाउल बैठेगा, होगी? हाँ। अच्छा, पहले हम का TSA ऑफ क्यूब कितना होता है 6L² ना, क्लियर? उसके ऊपर जो बाउल बैठेगा ये तो πr² ना, ये सर्किल कितना होता है πr², माइनस कर दो πr², जो भी निकलेगा उसके ऊपर ये बाउल अभी डाल दो। बाउल का होता है ये सरफेस एरिया 2πr², इतना तो है कि नहीं? चलो, तो अभी उसको मैं निकाल दे रहा हूं, कितना होता ये। अभी देखो +2πr² माइनस πr² कितना होगा, πr² होगा, तो इक्वल टू रिजल्ट हो गया 6L² प्लस πr²। तो अभी हम वैल्यू मतलब उसका वैल्यू डालते हैं, 6 इंटू L, L कितना है 7, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू R कितना है, R है 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2 हो गया ना। ये एक मल्टीपल है, यहाँ पर एक मल्टीपल निकलेगा, यहाँ पर 7 कट गया, 2 में इसको काटो तो 11 हो गया, बाकी बचा इतना, इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 49, ये 49 होगा ना, प्लस 11 7 जा 77/2, क्लियर? इसको फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, कितना होगा 6 9 जा 54 से 4 बचा 5, 6 4 जा 24 5 29 प्लस 77/2 हो गया ना। देखो 72/2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 डाल देते हैं, तो ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ LCM 2 में 1 डिवाइड करो, वही 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 से 8 बचा 1, 2 2 जा 4 1 5 प्लस 2 में 2 डिवाइड करो, वही 1 इंटू 77 इक्वल टू 77 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, तो 7 8 कितना होता है 15 से 5, फिर बचा 1 7 8 15 1 16 से 6 बचा 1 516/2, क्लियर? इतना सेम स्क्वायर को तो फिर क्या करना है, अभी उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल में निकल जाएगा 6 6 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 2 3 जा 6 बचा 5, 2 2 जा 4 बचा 1, पॉइंट डालो 10, 2 5 जा 10 आ गया, 332 2.5 cm², काम खत्म। अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो फिर क्या करना चाहिए भाई, लाइक करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि कोई 1 सेकंड 1 मिनट देख देता है, बाकी बोलता है कि नहीं नहीं भाई चलो चलो टाइम नहीं है, कोई गाना दिखो भाई, पढ़ाई का कुछ वैल्यू नहीं। चलो अभी क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of side। पहले हमको डायग्राम में, कैप्सूल तो आपने देखा है, ये सा कैप्सूल है, सिलिंड्रिकल है और दोनों तरफ क्या होता है हेमिस्फीयर है। इसमें मैं क्या करता हूँ, काट कर देता हूँ, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं होता है। ये है ना, एक कैप्सूल है। चलो उसका क्या क्या दिया गया है वैल्यू, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 cm। चलो उसका 14 cm बना दो, इसमें मतलब यहां से यहां तक उसका है 14 cm हो गया। उसके बाद दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5, अरे mm में दिया गया है, cm नहीं, यहाँ mm, और इसका डायमीटर भी दे दिया गया है 5 mm। मांग रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। अच्छा, ये जो ये हेमिस्फीयर का शेष कितना है, अच्छा पहले हम लिख देते हैं, d इज इक्वल टू कितना है 5,
आर कितना होगा 5/2। क्लियर mm। उसके बाद लेंथ ऑफ द कैप्सूल माने टोटल लेंथ कितना है 14 mm। यहां से देखो यहाँ पर इतना कमती होगा, मतलब 5/2 यहाँ कमती होगा, यहाँ भी 5/2 कमती होगा। मतलब इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, लेंथ मतलब इसका, अगर इस सिलेंडर का इसको हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा 14 से माइनस करो दोनों तरफ 3.5 सॉरी 5/2 मतलब 2 इंटू 5/2 2 कट गया, मतलब 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 mm। इसमें से ये हो गया 9। चलो अच्छा, आर दोनों का आर एक ही है। अभी हमको टीएसए निकालना है। टीएसए में क्या आएगा, पहले इसका सीएसए आएगा, सिलेंडर का सीएसए, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, उसका सीएसए है 2πr/h प्लस ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, मतलब दोनों दो हेमिस्फीयर का सीएसए 2 इंटू 2πr²। हो गया ना। अभी देखो ये दोनों मल्टीपल है, कितना हो गया 2πr/h प्लस 4πr²। तभी इसमें से क्या जाएगा कॉमन में 2πr जाएगा, कॉमन जाने से बचा यहाँ h, यहाँ पर 2πr जाने से बचा 2r। क्लियर, 2 4 में 2 डिवाइड करो 2 आएगा, और पाई तो चला गया, आर भी एक चला गया, बचा हुआ। तो यहाँ लिखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 5/2 ब्रैकेट स्टार्ट, एच हाइट इसका निकला है 9 प्लस 2r, मतलब 2 इंटू आर कितना है 5/2। ये तो कट जाएगा। तो इसमें कितना होगा, एक सेकंड देख रहा हूं, अगर उसका टीएसए मांग रहा है सीएसए, ठीक है। चलो ये कितना है, हाँ 5 8 2 कट गया, हो गया ना। तो 5 2 22 इंटू 5 कितना होगा 110/7 इंटू ये 40, ये कट गया, ये 2 110 इंटू 2 कितना होता है 220 mm²। आंसर हो गया। देख लो एक सेकंड पानी। तो उसको हम इरेज करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट सिलेंडर जैसा टेंट बनाया गया है। चलो पहले हम सिलेंडर का टेंट बना देते हैं। सिलेंडर जैसा टेंट हो गया, सिलेंडर अच्छा सर माउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यहाँ पर एक कोनिकल टॉप है, कोनिकल टॉप भी है, कोनिकल टॉप if the height and the diameter of the cylinder, अच्छा सिलेंडर का हाइट दे दिया गया है, सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर and diameter of the cylinder part is 2.1 and 4, मतलब ये है 2.1 और इसका डायमीटर है 4। क्लियर, पर मीटर है और ये मीटर में है respectively, and slant height of the top of the
कौन का जो टॉप स्लांट हाइट एल होता है 2.8, लिख दिया मैंने 2.8। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। पहले इतना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, बाद में नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा देखो, वो जो कपड़ा लगाया गया है ये CSA है, मतलब हमको TSA निकालना है। क्या क्या दिया गया है, D इज इक्वल टू है 4, मतलब R इक्वल टू 2। क्लियर हो गया ना। इसका L भी दे दिया गया है, L हो गया है 2.8, सब मीटर में है। हो गया। अभी हमको उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैसे होगा, उसका CSA कितना होगा 2 पाई R H सिलेंडर का, प्लस कौन का पाई R L। ये सब वैल्यू है हमारे पास, L भी है, R भी है, H भी है, तो और कुछ जरूरत नहीं। इक्वल टू कितना होगा, इसमें पाई R तो कॉमन जाएगा, मैंने पाई R पहले ले लिया, बचा यहाँ 2H प्लस यहाँ L, इतना ही बचा है। हर वक्त कॉमन करने से आपका मैथ इजी हो जाता है। कितना होता है देखो, 22/7 इंटू R कितना है 2, हो गया, ऑल इंटू 2H, मतलब 2 इंटू हाइट कितना है 2.1, प्लस L होता है 2.8। ये देखो, ये दोनों क्या हुआ, पॉइंट में है, उसको हम फ्रैक्शन कर देते हैं। अभी ये कितना हो गया, इक्वल टू 44/7 आ गया ना, उसके बीच 2 को 2 इंटू 22/10 प्लस 28/10 हो गया ना। तो हमको इससे इसको मल्टीपल करना है पहले, तो यहाँ एक मैं कार्ब सरफेस एरिया डाल देता हूं, क्योंकि मल्टीपल पहले होता है। तो हुआ कितना 44/7 इंटू ये कितना हो गया 42/10 हो गया, प्लस ये हो गया 28/10 हो गया ना। फिर ये ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, 44/7, ये एलसीएम चला गया 10। अगर दोनों का बेस डायमीटर मतलब सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जो ऊपर है वही लिखा जाता है। ये हो गया, तो कितना हुआ 44/7 इंटू ये कितना हो गया 70/10, 42 प्लस 20 70/10, 70/10 मतलब बचा कितना 7, ये भी 7 कट गया, इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर आंसर। ये चला गया 7। उसके बाद देखो और 2 क्वेश्चन है 8, 9। चलो 8 क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कर गए, कुछ क्वेश्चन क्रॉस कर गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 अभी देखेंगे, 8 नहीं 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने क्रॉस कर दिया था। 5 को देखो, क्वेश्चन है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is out from one face of the cubical wooden block such the diameter L of the hemisphere, मतलब D दे दिया गया है L, D इक्वल टू L दे दिया गया है, of the hemisphere is equal to the edge of the cube, मतलब ये क्यूब का एज जितना है हेमिस्फीयर का डायमीटर उतना है, वो तो निकल ए से ही होगा, उसके बीच से निकाला गया है, समझ में आता है ना, उसका बीच में निकाला गया है ये हेमिस्फीयर को।
आउट कर दिया गया है। अभी फाइंड डिटरमाइन द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ सॉलिड, कुछ नहीं। अच्छा, पहले बोला ये क्यूब का सरफेस एरिया कितना है, 6L स्क्वायर ना। हाँ, उसमें से ये तो होलो हो गया ना, मतलब एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो हो गया पहले क्यूब का खत्म। बाकी उसका जो हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को देखो कितना होता है, 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया ना, पाई आर स्क्वायर हो गया। अभी वैल्यू हम डाल देते हैं, मत यहां पर देखो 6L, L कितना है, वो जो डायमीटर है वही L, मतलब L का L स्क्वायर हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना होता है, R इक्वल टू है L/2, मतलब L/2 इंटू L/2। तो ये देखो कितना हो गया, 6L स्क्वायर प्लस ये L/2, L/2 कितना होता है, पाई L स्क्वायर बाई 2, वे सॉरी 4। ये है आंसर, ये है आंसर, मतलब इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, और L स्क्वायर भी अगर कॉमन ले जाओगे तो हो गया जाएगा 6 प्लस 1/4। देखो L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो कितना होगा, ये हो गया आंसर 6 प्लस पाई/4, पाई दे L/4, L स्क्वायर चला गया, हाँ पाई/4, ये है आंसर। अच्छा, उसके बाद कैप्सूल भी चला गया। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलिंड्रिकल सिलेंडर हुज हाइट इज 24 cm। ये सिलेंडर, उसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट 2.4 cm, ये हाइट है 2.4 cm, क्लियर, 2.4 cm, एंड द डायमीटर 1.4, ये डायमीटर हो गया कितना, और ये डायमीटर हो गया 1.4 cm, एंड द कॉनकेविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब यहां से एक कोन जैसा एक होलो कर दिया गया है। मतलब जब हम उसका TSA लेंगे, ये इसका CSA लेंगे प्लस ये नीचे वाला एरिया, मतलब कितना हो गया, देखो 2 पाई आर एच, ये साइड वाला, और ये नीचे सर्किल वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका CSA, ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ ना, ये ऊपर वाला होलो है, उसका CSA होता है पाई आर एल, पाई आर एल, क्लियर, इतना ही करना पड़ेगा। चलो डायमीटर है कितना, पहले देखो डायमीटर 1/4, मतलब D अगर 1/4 तो D इज इक्वल टू 1.4, तो R हो गया 0.7, क्लियर। तो अभी देखो हमारा पाई तो वैल्यू मालूम है, R भी वैल्यू मालूम हो गया, लेकिन H का वैल्यू भी मालूम है, बट L का वैल्यू मालूम है। L का वैल्यू मालूम होने करने के लिए इसको पहले इसका L निकालना पड़ेगा। इसका L में ये है बेस, ये है हाइट, मतलब ये जो L निकालेंगे, L कैसे निकलेगा, L इज इक्वल टू, इसका बेस कितना है, ये जो रेडियस है 7/10 का स्क्वायर, प्लस ये जो हाइट है ये है 2.4, मतलब 24/10 का स्क्वायर का होल रूट होगा। एक सेकेंड, तो पहले हमको क्या करना है, उसका थोड़ा अभी का मतलब ईद का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं रेड कलर में लिखता हूं। चलो
इक्वल टू कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बाई 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 16 4 576 बाई 10। ये मैंने दे दिया है कैसे जल्दी स्क्वायर होगा, इसका फॉर्मूला भी दे दिया गया है, कोई चाहेगा तो देख सकता है। तो कितना हो गया 9 6 15 से 5 बच्चा 1, सॉरी इसका पहले ये करो, उसका एलसीएम निकालो 100, वही तो 49 प्लस 5 7 6 आएगा, उसका कितना हो गया देखो 6 9 15 से 5 बचा 1 7 1 8 4 8 4 12 से 2 बचा 1 6 बाई 100, उसका रूट ओवर मतलब 625 का रूट ओवर होता है 25 बाई इसका होता है 10 मतलब 2.5 निकला। तो इसका एल हो गया है 2.5। चलो हमको क्या करना है, ये निकालना है, तो एल लिख देता हूं, एल इक्वल टू 2.5। हमको ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये है टीएस का निकालना पड़ेगा। टीएस में कैसे होगा, देखो 2 आ गया इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, रेडियस है 7/10 इंटू हाइट कितना है 24/10, ये हो गया 1 प्लस आ गया पाई 22। अच्छा मैंने कॉमन नहीं दिया ना, चलो इसमें भी हो जाएगा, चलो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/10 इंटू 7/10 पाई आर स्क्वायर चलेगा, फिर प्लस पाई आर एल पाई 22/7 इंटू आर 7/10 इंटू एल 25/10, इतना है, बहुत बड़ा हो गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पहले ये सब का कॉमन निकालो। सब में पाई है, पहले पाई ले जाओ, हो गया ना, सब में आर है, एक आर ले जाओ, और कुछ इक्वल नहीं है तो कैसे निकलेगा, ये टेंशन कमती करने के लिए पहले कॉमन ले जाओ। यहाँ मैंने पाई आर ले लिया, तो बचा कितना 2 बचा, एच बचा, प्लस यहाँ पाई आर गया तो बचा आर, प्लस यहाँ पाई आर गया तो बचा है, काम खत्म। कितना हुआ 22/7 इंटू आर कितना है 7/10 ई होल इंटू 2h मतलब 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट मैंने लिखा दिया, हाइट का 2.4 है, हाइट है 24/10, यहाँ पर हाइट लिख देना चाहिए था, प्लस रेडियस कितना है 7/10 प्लस एल कितना है 25/10, कितना देखो इसमें से क्या होगा, ये पहले मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल को पहले का कितना होता है, देखो ये तो 7 कट गया, बच्चा 22/10 क्लियर, उसमें से क्या हो गया, ये 2 24 मल्टीपल करो 48/10 प्लस 7/10 प्लस 25/10, सबका डिनोमिनेटर 10 है तो वो ऐसा ही रहेगा, मतलब न्यूमरेटर का कोई चेंज नहीं आएगा। कितना हो गया 48 प्लस 7 प्लस 25 एंड देन बाय 10, सबका एलसीएम एक ही है, हो गया। तो अभी कितना हुआ 22/10, अभी इसको मिला लो 48 7 55 5 60 20 80 मतलब इंटू 80/10, ये तो 80/10 क्या होगा 8 हो जाएगा ना, चलो 80 भी रहने दो, ये 80/10 रहने दो, क्या होगा यहाँ भी 10 है, ये जीरो कट गया, बाकी बचा यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 22। हम इसको और छोटा नहीं करेंगे, क्यों,
ना उसमें डेसिमल करने में प्रॉब्लम होगा। तो अगर इसमें ये तो दोनों 2 में डिवाइड हो जाएगा, 5 में कोई भी नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये 2 को रहने देते हैं। मतलब 22 इंटू 8, 8 2 जा 16 से 6 बचा 1, 8 2 जा 16 1, 17/10 ये हो गया cm²। मतलब 17.6 cm² हो गया आंसर। 8 हो गया। और 9 का काम आप करो, कम से कम एक सॉल्व तो आपको करना चाहिए, इतना बता दिया। और नाइस टू मीट यू। जितने भी मेरा दोस्त जितने भी आए हैं सबको मेनी मेनी थैंक्स टू यू, और हैप्पी न्यू ईयर का एडवांस आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। और सब फॉलो करो, थैंक यू।